जैसे जैसे अंत नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे कहानी और भी ज्यादा सीरियस होती जा रही है। अब तीनों ड्रैगन बॉल मुस्टेंडो के हाथ से जा चुकी है और गोकू और बाकी सभी लोग पृथ्वी से सफर करके पूरा डीमन रेल्म घूमकर फर्स्ट डीमन वर्ल्ड में आ चुके हैं, जहां पर उनका इंतजार गोमा और डेगुसु के अलावा उनकी पूरी आर्मी कर रही है। अब ये है गोकू के एडवेंचर का एपिसोड नंबर 14। करेंगे हम इस पर विस्तार से बात, लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका शॉर्ट हिट्स में, जहां आप देख रहे हैं ड्रैगन बॉल दाइमा पर वार्तालाप। तो एपिसोड वहीं से शुरू होता है जहां पे पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। सभी लोग फर्स्ट डीमन वर्ल्ड की तरफ जा रहे होते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि पेंजी अपने घर वालों को ये खुशखबरी देती है कि उन्होंने दूसरी नंबर ड्रैगन बॉल मुस्टेंडे के हाथ से जीत ली है और अब वो फर्स्ट डीमन वर्ल्ड की तरफ जा रहे हैं, जिसे सुनकर ये मेंढक भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर ये मेंढक कहता है कि राजा साहब तो प्लेन चुराने गए हैं ताकि वो फर्स्ट डीमन रेल्म में आ सके, जहाँ पर पेंजी उसे बताती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास इतने ताकतवर लोग हैं कि वो उसे खुद ही संभाल लेंगे। अब ये बात वेजिटा सुन लेता है और बहुत हैरानी से पूछता है कि राजा साहब प्लेन क्यों चुरा रहे हैं, जहाँ पर नन्ही पेंजी ये कहती है कि हम भले ही शाही खून हो लेकिन हम इतने अमीर नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि बुल्मा एक डील करती है। वो कहती है कि वो उसे बहुत सारे प्लेन देगी, लेकिन बदले में उसे वो पत्थर चाहिए जो उन प्लेन्स को चलाते हैं। अरे वही जो पिछले एपिसोड में चमक रहा था। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं डेगुसु और गोमा को, जहाँ डेगुसु गोमा को बताता है कि स्पेशल आर्मी आ चुकी है और वो लॉबी में आपका वेट कर रही है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो नाचते कूदते अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और मैं सच बताऊं जिस तरीके से वो नाच रहे थे ना, मुझे गिनियो फोर्स की याद आ गई थी। वो भी नौटंकी और ये भी नौटंकी। और इन लोगों का नाच देखने के बाद गोमा की शक्ल कुछ ऐसी थी जिससे साफ पता लग रहा था कि वो किलस चुका है। अब हम देखते हैं कि उन स्पेशल फोर्सेस को पूरी कहानी समझाई जाती है कि कुछ मॉर्टल्स डीमन रेल्म में घुस चुके हैं और वो सेकंड डीमन वर्ल्ड से फर्स्ट डीमन वर्ल्ड आना चाहते हैं। हालांकि उन्होंने बिन पानी की मछली को बंद कर दिया है, लेकिन फिर भी अगर वो फर्स्ट डीमन वर्ल्ड में कदम रखते हैं तो उसी के लिए इन स्पेशल फोर्सेस को बुलाया गया है, जहाँ पर वो ये भी बताते हैं कि वो दिखने में बच्चे हैं। जिसे सुनकर उस आर्मी का एक मेंबर जोक समझकर हंसने लग जाता है। जिसके बाद डेगिसु उन अकल के अंधों को समझाता है कि उन्होंने माजिनबू को हराया है और साथ ही 2 मुस्टेंडे को भी हरा कर आ रहे हैं वो यहाँ पर, तो चिंता की बात है। अब पहली तरफ हम देखते हैं ग्लोरियो को, जो देखते हैं इस बिन पानी की मछली के साथ कुछ न कुछ तो दिक्कत है, क्योंकि वो जरा भी हिल नहीं रही थी। और इसकी वजह नेवा समझ जाता है कि गोमा ने इस बिन पानी की मछली को बंद कर दिया है ताकि वो फर्स्ट डीमन वर्ल्ड में आके 1 स्टार ड्रैगन बॉल ना ले सके। अब उनको दूसरा रास्ता सूझता है, जो थी एक टनल जिस पर शील्ड लगी हुई थी, जिस वजह से उसे पार कर पाना नामुमकिन है। अब गोकू को थोड़ी सी खुजली होती है कि वो चेक करे कि शील्ड कितनी ज्यादा ताकतवर है, तो वो अपना लंबा छोटा होने वाले डंडे से उस शील्ड को चेक करने के लिए उसे लंबा कर देता है। और जैसे ही वो डंडा शील्ड से टच होता है तो जोर का झटका जोर से लगता है गोकू को और वो बेहोश होकर शील्ड की तरफ गिरने लग जाता है। अब ये चालू बुढ़ा नेवा हवा में उड़कर जाता है और अजीब सा नेमेकियन मंत्र पढ़ता है, जिससे उसके हाथ से जादू होने लग जाता है और वो जादुई गोला शील्ड से जाके टकरा जाता है। शील्ड का कलर चेंज होता है और शील्ड धीरे धीरे गायब होने लगती है। अब गोकू को अचानक से होश आता है और वो वापस शिप पर पहुंच जाता है। फिर हम देखते हैं कि शील्ड गायब हो चुकी है और अब वो उस रास्ते से जा सकते हैं। अब पिकलो शातिर बुढ़े से पूछता है कि क्या आप ही ने वो शील्ड लगाई थी, जिस पर वो शातिर बुढ़ा नेवा सभी को बताता है कि हाँ उसे ये करना पड़ा ताकि वो सेकंड डीमन वर्ल्ड को बचा सके, क्योंकि थर्ड डीमन वर्ल्ड के लोग और फर्स्ट डीमन वर्ल्ड की आर्मी उन्हें चैन से जीने नहीं दे रही थी। और यही एक वजह है जिस वजह से परेशान होकर आधे से ज्यादा नेमेकियन डीमन वर्ल्ड को छोड़कर बाहरी दुनिया में जाकर बस गए। जिसके बाद नेवा ने वो शील्ड लगा दी ताकि सभी का आना जाना रोक दिया जा सके। जिसके बाद पिकलो कहता है कि ये कोई आम नेमेकियन तो बिल्कुल नहीं कर सकता, नेवा सच में एक लेजेंडरी नेमेकियन है। जिस बात को वो शातिर बुड्ढा हंस के टाल देता है। अब सभी फर्स्ट डीमन वर्ल्ड की तरफ निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ डेगिसु को कुछ सेंस होता है कि माहौल में कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर है, लेकिन वो समझ नहीं पाता कि आखिर क्या गड़बड़ हुई है। अब अगले सीन में हमें एक सुपरमार्केट दिखाई जाती है, जहाँ पर ये स्पेशल फोर्स जाकर शॉपिंग करते हैं, लेकिन अचानक से 2 खोए बच्चे वहाँ पर उन्हें मिल जाते हैं, जो वहाँ पर चॉकलेट लेने आए थे। अब ये 2 खोए बच्चे उन आर्मी को देखते हैं कि वो बहुत सारे स्नैक्स खरीद रहे थे और उन 2 खोए बच्चों की मासूम शक्ल देखकर आर्मी का एक बंदा उनके लिए कई सारी चॉकलेट्स खरीदने का फैसला करता है, जिसे देखने के बाद ये दोनों बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही पैसे देने की बात आती है तो पता चलता है कि उनका बटुआ तो खाली है, तो वो उन 2 खोए बच्चों को 2 छोटी चॉकलेट पकड़ाकर चले जाते हैं, क्योंकि बच्चों को ज्यादा चॉकलेट नहीं खानी चाहिए। जिसके बाद वो दोनों बच्चे काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब हम अगले सीन में देखते हैं हमारी चमक चल्लो को, जिसे पता चल जाता है कि शील्ड सब हट चुकी है। अब वापस हम शिप को देखते हैं, जिसे बड़ी मुश्किल हो रही होती है अपनी स्पीड को कम करने में और कई सारी चीजें उसकी फंक्शन करना बंद भी कर देती हैं। जिसके बाद पिकलो सभी को सजेस्ट करता है हम
हमें प्लेन को छोड़कर उड़कर जाना चाहिए, क्योंकि ये टनल सीधे फर्स्ट डीमन वर्ल्ड के आसमान में खुलती है। जिसके बाद बुल्मा कहती है कि मैं उड़ नहीं सकती, क्या तुम मुझे उड़ा कर ले जा सकते हो? जिस पर ये सस्ता डोरेमोन कहता है कि मेरे बस का नहीं है। जिसके बाद बुल्मा उसे क्लियर करती है कि मैं तुझे नहीं कह रही, मैं वेजिटा को कह रही हूँ। जिस पर ये सस्ता डोरेमोन रिप्लाई करता है, जान छूटी। अब सभी शिप से एक एक करके उड़ने लग जाते हैं और वहीं पर एक क्यूट सीन हमें दिखता है वेजिटा और बुल्मा का, जहाँ पर वेजिटा बुल्मा को गोदी में उठाकर उड़ा कर ले जाता है, क्योंकि बुल्मा उड़ नहीं सकती है। अब फर्स्ट डीमन वर्ल्ड की जमीन पर आकर वो प्लेन क्रैश हो जाता है, जिससे दो सोल्जर्स अलर्ट हो जाते हैं। जिसके बाद उन्हें पता चल जाता है कि गोकू और उसके सभी दोस्त फर्स्ट डीमन वर्ल्ड में आ चुके हैं। जिसके बाद वो डेकिसु को इन्फॉर्म करते हैं और वो बिना सब्सक्रिप्शन के टीवी पर लगाकर गोमा को दिखाता है, जिसे देखने के बाद गोमा इतना ज्यादा डर जाता है कि उसके तोते उड़ जाते हैं। और जैसे जैसे गोकू डीमन वर्ल्ड के अंदर पहुंचता जा रहा है, वैसे वैसे उसकी शक्ल के और भी ज्यादा 12 बजते जा रहे थे। जिसके बाद गोमा कहता है कि ये जंग का ऐलान है, हमला करो उन पर, और सभी सोल्जर्स उन पर हमला कर देते हैं और वहीं पर एपिसोड एंड हो जाता है। अगले एपिसोड के प्रीव्यू को देखकर इतना तो साफ है कि अगले एपिसोड में होने वाली है जंग। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली चीज तो ये थी कि उसमें हमें डाबुरा की झलक दिखाई गई। अब ये तो साफ है कि ये डाबुरा बीते कल का ही है, तो इसका मतलब ये है कि उसकी बैक स्टोरी भी हमें दिखाई जाएगी, जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि अगले एपिसोड में पता चलेगा हमें इवल थर्ड आई का राज। एपिसोड तो हो गया खत्म, लेकिन सवाल दोबारा आ गए हैं। लेकिन जैसे जैसे एपिसोड आगे आते जाएंगे हमें जवाब भी मिलता जाएगा। लेकिन तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक आप देखते रहिए शॉर्ट हिट्स।